नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 चुनावी स्पेशल महाबुलेटिन सरकार में आप सभी का स्वागत है। तो आज मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, कई दिग्गज आज चुनावी मैदान में होंगे, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ अपडेट दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सतना, पन्ना और छतरपुर का दौरा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में भी शामिल होंगे और चित्रकूट आज पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राजनगर में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आज का दिन बेहद खास मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे, चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। वहीं अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सतना, पन्ना और छतरपुर का दौरा करेंगे। बुधनी भी जाएंगे। आपको बता दें, कल बुधनी जिले के दौरे पर थे वो और वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया और आज बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होंगे। चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, उनके साथ कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। राजनगर पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आचार संहिता जब से लागू हुई है तब से चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और देखिए, विंध्य का दंगल भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज चित्रकूट में ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस लिहाज से ये भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि आखिर इस बार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में कौन है, कांटे की टक्कर किनके बीच में है। तो हम आपको विंध्य का दंगल दिखा रहे हैं। नागौद की बात करें, रामपुर बघेला की बात करें, तो ये तमाम वो प्रमुख सीटें हैं जहां पर आप देख सकते हैं इस बार कांटे की टक्कर होगी कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशियों के बीच। तो 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और आज चित्रकूट भी वो पहुंचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट में आमसभा को संबोधित करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। देखिए, छतरपुर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। और अब आपको बताते हैं कि यहां पर कांटे की टक्कर किन प्रत्याशियों के बीच है। ललिता यादव छतरपुर से, अब आपको बता दें ये कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये चुनावी रण में मौजूद रहेंगी। और राजनगर की अगर बात की जाए तो अरविंद पटेरिया, बिजावर से राजेश शुक्ला, बड़ा मल्हारा से प्रद्युमन सिंह लोधी और दिलीप अहिरवार चंदला से आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। तो बुंदेलखंड का ये चुनावी रण है, एक एक करके हम आपको प्रत्याशी बता रहे हैं। तो देखिए, आज बीजेपी के दिग्गजों का नामांकन होना है। बीजेपी के कई दिग्गज आज नामांकन भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज मुरैना पहुंचेंगे। दिमनी से वो चुनावी मैदान में है और मुरैना में आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर से नामांकन भरेंगे। डबरा से इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज का दिन ग्वालियर चंबल संभाग के लिए बेहद खास हो जाता है, क्योंकि आज कई दिग्गज नामांकन दर्ज करेंगे। डबरा से इमरती देवी, उनके सामने सुरेश राजे है। डबरा से एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है इमरती देवी पर। ग्वालियर दक्षिण की अगर बात की जाए तो प्रवीण पाठक वर्सेस नारायण सिंह कुशवाहा आज नामांकन दाखिल करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनावी मैदान पर हैं और आज नरेंद्र सिंह तोमर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो प्रद्युमन सिंह लोधी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी के कई दिग्गज आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस किस तरह से रणनीति में जुटी हुई है प्रचार प्रसार के लिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बैतूल के शाहपुर में पहुंचेंगे, प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे, जनसभा भी करेंगे। आपको बता दें, शाहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल उइके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का घोड़ा डोंगरी भी आज दौरा रहेगा। आज वो घोड़ा डोंगरी पहुंचेंगे और वहां पर आमसभा को संबोधित करेंगे। शाहपुर विधानसभा के घोड़ा डोंगरी में आमसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाहपुर से छिंदवाड़ा के लिए फिर रवाना होंगे कमलनाथ। तो कल छिंदवाड़ा पहुंच करके नामांकन दाखिल कर चुके हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। और आज अब देखिए, दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने का आज वो पूरा कार्यभार संभाल रहे हैं। शाहपुर से राहुल उइके कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे और छिंदवाड़ा भी पहुंचेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ।
और आइए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में क्या अपडेट है, किस तरह से सियासी हलचल तेज हो गई है, ये भी आपको बता दें। आज सीएम भूपेश बघेल सरगुजा और रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। रायगढ़ जिले के 4 कांग्रेस प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और वहीं सरगुजा जिले के 3 कांग्रेस प्रत्याशी भी आज पर्चा भरेंगे। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम है, ये आज अंबिकापुर से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अमरजीत भगत भी है, प्रीतम राम आज नामांकन भरेंगे। रायगढ़ में विद्यावती सिदार, प्रकाश नायक, उमेश पटेल, लालजीत सिंह राडिया का भी आज नामांकन दाखिल होना है। तो आज सीएम भूपेश बघेल आज सरगुजा और रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे। टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, प्रीतम राम आज नामांकन भरेंगे। तो देखिए, कई दिग्गज मध्य प्रदेश के हो या फिर छत्तीसगढ़ के हो आज नामांकन दाखिल करने वाले। टीएस सिंहदेव भी आज नामांकन दाखिल करेंगे अंबिकापुर से और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लोरमी में आज नामांकन रैली निकालेंगे, आम सभा भी संबोधित करेंगे और इनके नामांकन रैली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल होने पहुंच रहे हैं। लोरमी से आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। कांग्रेस के थानेश्वर साहू से उनका मुकाबला है और आज आपको एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी यहां देखने को मिलेगा क्योंकि बीजेपी के संगठन के प्रमुख चेहरे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज नामांकन दाखिल करेंगे लोरमी से। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से थानेश्वर साहू है और बेहद कांटे की टक्कर ये मानी जा रही है। और आज इनके नामांकन रैली में मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री वो भी यहां पर पहुंचेंगे और शक्ति प्रदर्शन आज बीजेपी का यहां आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कई दिग्गजों का आज दौरा भी है छत्तीसगढ़ पर। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे बीजेपी के कई राष्ट्रीय नेता। मनेंद्रगढ़ में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचेंगे, कोरबा के दौरे पर भी रहेंगे। रविशंकर प्रसाद भी आज सूरजपुर, दुर्ग और रायपुर पहुंचेंगे। गरियाबंद में नामांकन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, मीनाक्षी लेखी भी आज आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएंगी, गरियाबंद पहुंचेंगी। बीजेपी प्रत्याशी आज पर्चा भरने वाले हैं, आज सभा को भी संबोधित करेंगे ये तमाम दिग्गज नेता मंत्री। तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का आज दौरा है। आज छत्तीसगढ़ में चुनावी दमखम भरते नजर आएंगे ये तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स। तो देखिए, अब बस 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आने हैं और उससे पहले बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, कई दिग्गज आज आपको चुनावी मैदान में नजर आएंगे। दिग्गजों के आज नामांकन दाखिल होने हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, दुष्यंत पराशर भोपाल से मध्य प्रदेश की राजनीति सियासी हलचल का पूरा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे और हमारे साथ रायपुर से राजेश राज भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दुष्यंत का। दुष्यंत, आज मध्य प्रदेश में कई हाई प्रोफाइल मूवमेंट होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट पहुंच रहे हैं और जो ग्वालियर चंबल संभाग के दिग्गज मंत्री हैं, नेता हैं, जो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। किस तरह से आज प्रचार प्रसार की कमान संभाल रही है बीजेपी और किस तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा और किस तरह से सियासी समीकरण साधने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन ही नामांकन जमा करने के लिए शेष बचे हैं। शनिवार और रविवार को अवकाश होने के चलते नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। इसके पहले आज शुक्रवार को ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद फिर सोमवार को नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकेगी। ऐसे में सोमवार आखिरी दिन है नामांकन की प्रक्रिया के लिए, तो आज ही सारे दिग्गज जो है नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ ने कल ही अपना नामांकन की जो प्रक्रिया की जानी थी वो उन्होंने तमाम सारे बड़ी पदाधिकारियों के साथ में नामांकन दाखिल कर दिया है।
लेकिन अब बीजेपी की बारी है और बीजेपी के तमाम सारे दिग्गज, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, इमरती देवी की बात करें, तमाम सारे और नेताओं की बात करें, तो सभी लोग आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। पन्ना, छतरपुर और सतना, जो कि खजुराहो विधान लोकसभा में आते हैं। ऐसे में इस दौरान उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहने वाले हैं। तो पन्ना और छतरपुर में कई सारे जो सभाएं हैं, कई सारे जो रोड शो हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जिन अब तक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, उनकी तमाम सारी कोशिशें आज यही रहने वाली हैं कि आज कैसे भी करके नामांकन दाखिल कर लिया जाए, ताकि अगर कोई गफलत होती है या कोई त्रुटि होती है तो उसको सोमवार को सुधारने का मौका भी मिल जाए। लेकिन अब जो है बीजेपी के दिग्गजों के दौरे की बात की जाए तो साफ तौर पर जो बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो मंडला के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की बात करें तो वो पन्ना और छतरपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो शिवपुरी और ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें तो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर उज्जैन ग्रामीण में पहुंचेंगे। उज्जैन ग्रामीण के साथ में रतलाम के इलाकों में पहुंचेंगे। तो ऐसे में तमाम सारे जो दिग्गज हैं वो अलग अलग इलाकों में पहुंचकर वहां के प्रत्याशियों के नामांकन तो दाखिल करा ही रहे हैं, साथ ही साथ वहां पर जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर रोड शो अगर कर सकते हैं तो रोड शो भी किए जा रहे हैं, ताकि चुनाव की जो बिगुल बजने के बाद से लगातार जो गतिविधियां बनी हुई थी उन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज मध्य प्रदेश का दौरा है। चित्रकूट पहुंचेंगे। चित्रकूट में हालांकि जिस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो सरकारी कार्यक्रम है, तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई चुनावी जनसभा को संबोधित नहीं करने वाले हैं। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनका लोकार्पण यहाँ पर कार्यक्रम जो है उसको संबोधित करेंगे। 1200 से ज्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की आज लगातार गतिविधियां जो है वो दिन भर देखने को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री बेहद तेज है, जाहिर सी बात है 17 नवंबर को मतदान होने हैं, तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। आप बने रहिए, राजेश राज का रुख कर लेते हैं। राजेश, आज कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद खास दिन है। टीएस सिंहदेव आज अंबिकापुर से नामांकन दाखिल करेंगे। लोरमी से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। किस तरह से बीजेपी की रणनीति है और किस तरह से कांग्रेस की आज सियासी हलचल रहेगी, पूरा अपडेट दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन पूरी तरह से बिलासपुर और सरगुजा संभाग में राजनीतिक हलचलों का दिन रहेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से फोकस की है। बिलासपुर संभाग की बात कही आपने, बताया भी कि किस तरह से लोरमी से अरुण साव पर्चा दाखिल कर रहे हैं अपना, और वहां पे सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री के तौर पर अगर कोई चेहरा है छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए तो वो है मनसुख मांडविया। चुनाव के सह प्रभारी हैं और कमान उन्होंने संभाली है और वो खुद उनके पर्चा भर रैली में शामिल होंगे। और कई केंद्रीय मंत्री को आज बीजेपी ने उतारा है, जिसमें आपने बताया भी कि अर्जुन मुंडा इसमें है, पूर्व जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद वो भी है इसमें, मीनाक्षी लेखी भी आई हुई हैं, वो भी चुनाव प्रचार करेंगी। मनसुख मांडविया तो है ही। तो आज ये बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग की बड़ी हलचलें रहेंगी जो बीजेपी की ओर से है, लेकिन कांग्रेस की ओर से भी बड़ी हलचलें हैं। और आपने खुद देखा कि जब से छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हुई है, जितने जगह भी नामांकन दाखिल किए गए हैं, बड़ी रैली के रूप में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाली है। चाहे वो बस्तर की बात हो या फिर चाहे वो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद से लेकर के जितने भी जगहों पे अभी तक बड़े बड़े हस्तियों ने, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो उसमें भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पे मौजूद रहे हैं। और वहाँ पे उन्होंने जब भी इसके बाद में सभा होती है बड़े तीखे हमले बोलते हैं बीजेपी पे और कई बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। दोनों साथ साथ चलता है। साफ तौर पे दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है वो संभाल
कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चेहरा वही है, जो हमला कर रहे हैं, बड़े हमले, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। आज आपने बताया, और ये उनका कार्यक्रम भी है, करीब 11:30 बजे वो रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और सबसे पहले रायगढ़ जो जिंदल स्ट्रिप है वहाँ पे उनका प्लेन लैंड होगा। वहाँ की 4 विधानसभा सीटों के जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी नामांकन रैली में शामिल होंगे। वहाँ पे एक सभा भी अपेक्षित है जिसमें माना जा रहा है कि या तो वो कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं या फिर बीजेपी पे कोई तीखा हमला, जो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहता है। उसके बाद करीब 1:30 बजे वो सरगुजा के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे 3 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी कांग्रेस के जो हैं उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। उसमें से सबसे प्रमुख है वो खुद टीएस सिंहदेव है, डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो वहाँ पे रहेंगे और उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे। इसके अलावा 2 और प्रत्याशी है, दोनों ही कद्दावर है, एक कैबिनेट मिनिस्टर अमरजीत भगत भी है। दोनों की राइवलरी टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत की बहुत पुरानी है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, लेकिन भूपेश बघेल गए हैं और दोनों को संभालने साधने का काम भी करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, जितने सारे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं वो और कांग्रेस के जो आज चुनाव नामांकन रैली है और सभाएं हैं और जो सीएम के कार्यक्रम है, वो ये दोनों के दोनों बड़ी कार्यक्रम बिल्कुल राजेश, एक तरफ देखिए जोर तोड़ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता मंत्री हैं उनके नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जनता के बीच दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दुष्यंत, आपका भी शुक्रिया मध्य प्रदेश का अपडेट देने के लिए।